भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि दिवाली के दिन यदि आपको इस प्रकार के संकेत देखने को मिले तो समझना कि साक्षात माता महालक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है और माता महालक्ष्मी की कृपा अब आपके ऊपर बरसने वाली है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को माता महालक्ष्मी का समुद्र मंथन के माध्यम से प्रकट हुआ था, तो उनके प्रकट दिवस को हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। सभी लोग, सभी भक्तजन दिवाली की बड़ी जोर शोर से तैयारियां करते हैं, अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं, साफ सुथरा करते हैं और माता महालक्ष्मी के आगमन के लिए अपने घर और परिवार के साथ में उनके स्वागत की तैयारियां करते हैं। तो दीपावली का त्योहार बड़ा ही अद्भुत त्योहार होता है और जितने भी त्योहार आते हैं उनमें सबसे बड़ा त्योहार यदि कोई होता है तो वह दीपावली का त्योहार होता है। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता महालक्ष्मी एवं कुबेर भगवान का आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी संपन्न रहें, आप सभी उन्नति करें, प्रगति करें, आगे बढ़े और स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। माता महालक्ष्मी का जो त्योहार है दीपावली, उस दिन हम प्रातः काल से लेकर के देर रात्रि तक और पूरी रात्रि उनका आवाहन तथा पूजन अर्चन करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा रहती है कि माता महालक्ष्मी का आगमन मेरे घर में हो और मेरे घर में स्थायी रूप से निवास करे। तो यदि आप माता महालक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से निवास देना चाहते हैं तो आप अपने घर को साफ सुथरा रखें तथा प्रातःकाल जल्दी उठे और जल्दी उठ के स्नान आदि कर्म करे तथा अपना नित्य का पूजन अर्चन संपन्न कर ले और उसके बाद अपने मुख्य द्वार के ऊपर गंगा जल और शुद्ध जल छिड़क करके रंगोली बना दे। रंगोली बनाने के बाद वहां पर एक दीपक लगा दे और अपने मुख्य द्वार को खोल करके रखे। उसके बाद पूरे दिन साफ सुथरा रहे और घर के प्रत्येक कमरों को, प्रत्येक कोनों को आपको साफ सुथरा रखना चाहिए। यदि आपके घर में कोई कबाड़ा पड़ा हुआ है, कोई अटाला पड़ा हुआ है तो उसको ढक करके आपको रखना चाहिए और घर में जो भी शयन कक्ष होते हैं उनमें नई चादर आपको बिछाना चाहिए और शुद्ध और नवीन वस्त्र यानी नए कपड़े आपको धारण करना चाहिए। सुंदर वस्त्र धारण करके अपने आप को आपको सबसे पहले सुंदर बनाना चाहिए, क्योंकि देवो भूत्वा देवम यजेत। यदि हम देवता की अर्चना पूजा करना चाहते हैं तो पहले अपने को स्वयं को इस प्रकार का बनना चाहिए। दीपावली के दिन घर में खुशियों का वातावरण निर्मित करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। घर के बड़े बुजुर्ग और घर के जितने भी पूजनीय व्यक्ति होते हैं, वरिष्ठ लोग होते हैं, उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए। उनका अनादर या उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। और इस दिन यदि कोई व्यक्ति आपके घर भिखारी के रूप में, याचक के रूप में आता है, उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसे कुछ न कुछ अपनी श्रद्धा और हैसियत के अनुसार अवश्य ही दान पुण्य करना चाहिए। दीपावली के दिन कार्तिक की अमावस्या होती है, इसलिए कार्तिक अमावस्या के दिन किया गया दान और पुण्य अनंत गुना, अक्षय गुना पुण्यकारी होता है। इस दिन जो मनुष्य ब्राह्मण को अन्न दान करता है, वस्त्र दान करता है, गौ दान करता है या कोई भी दान करता है, उसे अनंत और अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक की अमावस्या के दिन सभी लोग अपने अपने घर में माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करते हैं और सभी को माता महालक्ष्मी को अपने घर में बुलाने के लिए पूजन अर्चन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। अपनी हैसियत तथा अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ में पूजन अर्चन करना शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। दीपावली के दिन यदि आप शुभ मुहूर्त में माता महालक्ष्मी का पूजन करेंगे तो आपके घर में माता महालक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहेगी और आपके घर में पूरे वर्ष धन की कभी भी कमी नहीं आएगी। तो शुभ मुहूर्त में आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। उस दिन के जो शुभ मुहूर्त रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहला जो वृश्चिक लग्न होगी वो प्रातः काल होगी। वृश्चिक लग्न का समय रहेगा सुबह 6:47 से लेकर के 9 बजे तक का और उसके बाद दोपहर में कुंभ लग्न रहेगी। कुंभ लग्न दोपहर 12:55 से लेकर के 2:29 तक रहेगी
तथा शाम को वृषभ लग्न रहेगी जो 5:39 से लेकर के 7:38 तक रहेगी तथा मध्य रात्रि में सिंह लग्न रहेगी जो कि रात्रि 12:04 से लेकर के 2:17 तक रहेगी। और इन मुहूर्तों में आप माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। यदि आप चौघड़िया के अनुसार पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो 14 नवंबर 2020 दीपावली के दिन सबसे पहला चौघड़िया अनुसार शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 7:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक का तथा दोपहर 12 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक का। उसके बाद शाम को 6 से 7:30 एवं रात को 9 बजे से लेकर के रात्रि 1:30 तक माता महालक्ष्मी के पूजन अर्चन करने का श्रेष्ठ दिन रहेगा। लक्ष्मी पूजन के दिन हमारे घर परिवार में यदि हमको इस प्रकार के संकेत देखने को मिले तो आप समझना कि आपके घर में माता महालक्ष्मी का आगमन हो चुका है और माता महालक्ष्मी आपसे अत्यधिक प्रसन्न है। आप जब माता महालक्ष्मी का पूजन अर्चन करें उस दौरान यदि माता महालक्ष्मी के पास से एक पुष्प गिर करके नीचे आपके सामने गिर जाए यानी चढ़ा हुआ कोई भी फूल नीचे गिर जाए तो समझना कि माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो चुका है और माता महालक्ष्मी आपसे अत्यधिक प्रसन्न है। यदि आपके सीधे हाथ में खुजली चले यानी हाथ की हथेली में दिवाली के दिन खुजली चलती है तो इसका जो है ये मानना चाहिए कि आपके घर में माता महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है। यदि पैर के तलवे में आपको खुजली चलती है तो भी आपको मानना चाहिए कि आपके घर में माता महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है। आपके घर में सुख शांति समृद्धि होगी। इसके अलावा यदि आपको दिवाली की रात्रि में कहीं पर उल्लू दिखाई दे तो यह बहुत बड़ा माता महालक्ष्मी की कृपा का संकेत है। मानना चाहिए कि माता महालक्ष्मी आपके घर में आ चुकी है। उल्लू माता महालक्ष्मी का वाहन होता है और माता महालक्ष्मी उल्लू के ऊपर बैठकर ही नगर में और शहर में तथा इस पृथ्वी पर भ्रमण करती है। तो यदि किसी भी मनुष्य को दिवाली की रात्रि में उल्लू कहीं पर दिखाई दे या उल्लू की आवाज सुनाई दे तो समझना चाहिए कि माता महालक्ष्मी उनके घर में आ चुकी है। और वैसे तो छिपकली हमें प्रायः दिखाई देती है। यदि दिवाली की रात्रि में आपको कहीं पर छिपकली दिखाई दे तो आपको समझना चाहिए कि आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। और जैसे ही आपको छिपकली दिखाई दे उसके ऊपर हल्दी वाला थोड़ा सा पानी आपको छिड़क देना चाहिए, जिससे माता महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। वैसे तो छछूंदर प्रत्येक घरों में घूमते हैं, लेकिन दिवाली की रात्रि में यदि आपको छछूंदर आपके घर में दिखाई दे तो आप समझ लेना कि आपके घर में माता महालक्ष्मी का आगमन हो चुका है। बिल्ली वैसे तो अशुभ मानी जाती है, लेकिन दीपावली की रात्रि में यदि आपके घर में दूध पी जाए या मिठाई खा करके चली जाए तो समझना कि आपके घर के ऊपर माता महालक्ष्मी की अद्भुत कृपा है। दिवाली की रात्रि में आपको अचानक या फिर सपने में सुंदर स्त्री का दर्शन हो तो समझ लेना कि यह साक्षात माता महालक्ष्मी है, जो स्त्री के रूप में आपके समीप आ चुकी है और आपके घर में अब स्थायी रूप से निवास करेगी। और यदि दिवाली की रात्रि में आपको मोर दिखाई दे या मोर की आवाज सुनाई दे तो समझ लेना कि माता महालक्ष्मी आपके ऊपर जल्द ही कृपा करने वाली है और आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। नेवला वैसे तो हमें कई बार दिखाई देता है, लेकिन दिवाली की रात्रि में नेवला का दिखना अत्यंत शुभकारी माना जाता है। यदि आपको दिवाली की रात्रि में नेवला दिखाई दे तो आपके घर में 10 दिशाओं से अष्टलक्ष्मी का आगमन होने वाला है और माता महालक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। नाग देवता यदि अचानक आपको दिखाई दे या फिर आपको दिवाली की रात्रि में काला नाग, सफेद नाग, लाल कलर का नाग, भूरा नाग दिखाई दे तो समझना कि आपको माता महालक्ष्मी की अद्भुत कृपा होने वाली है और आपको कोई खजाना या अप्रत्याशित धन प्राप्त होने वाला है, क्योंकि खजाने की सुरक्षा नाग देवता ही करते हैं और नाग लोक में भरपूर खजाना भरा हुआ है। तो दिवाली की रात्रि में नाग देवता का दर्शन होना या नाग देवता सपने में आना अत्यंत ही शुभ माना गया है।
इस प्रकार के जो संकेत होते हैं वो माता महालक्ष्मी की कृपा के संकेत माने गए हैं। दिवाली के दिन पूजन करते समय हल्दी, कुमकुम या सिंदूर आपके हाथ से अचानक गिर जाए तो समझना कि माता महालक्ष्मी की कृपा का संकेत है। ये माता महालक्ष्मी आपको इस प्रकार से आकर के संकेत देगी कि भक्त, मैं तुझे भरपूर धन धान्य प्रदान करूंगी और तेरे ऊपर मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। इस प्रकार माता महालक्ष्मी की कृपा के ये संकेत हमने आपको बताए हैं। इस प्रकार के यदि आपको संकेत दिखाई दे तो आप निश्चित समझना कि माता महालक्ष्मी आपसे अत्यधिक प्रसन्न है और आपके जीवन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा, धन धान्य आएगा और आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। पूरे घर और पूरे परिवार को सुख, शांति, समृद्धि निरंतर मिलती रहेगी और धन दौलत की आपके घर में, परिवार में कभी भी कमी नहीं आएगी। आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे और आपका घर जो है सुख, शांति, समृद्धि से भरा पूरा रहेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।